और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आप तक पहुंचा दें। सीजेपी के साथ सरकार की वार्ता चल रही है। सीधी तस्वीरें आपको वहीं से दिखा रहे हैं। उम्मीद कीजिएगा कि कोई ना कोई हल जरूर निकलेगा। सीजेपी के साथ सरकार की वार्ता है, आपस में बातचीत करते हुए क्या कुछ आगे का रुख रहेगा, स्ट्रैटेजी क्या रहेगी, वो तो प्लान कर ली गई सीजेपी की तरफ से, लेकिन सरकार की तरफ से वार्ता क्या हो रही है, आपसी सहमति क्या बनती है, क्या आश्वासन है, क्योंकि जाहिर सी बात है इसका जिक्र जो है वो जेपी नड्डा यहां पर करेंगे कि देखिए एक साथ ये साइन शायद हो चुका है, आपसी सहमति हो गई है। ये बड़ी खबर आप तक, तस्वीरें आपके सामने, हाथ मिलाया गए तो मानकर चलिएगा कि कोई ना कोई सहमति जरूर बनी है सीजेपी के साथ केंद्र सरकार की वार्ता। जाहिर सी बात है जेपी नड्डा ने जरूर समझाया होगा कि एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो कैबिनेट की बैठक ले रहे हैं, सख्त कानून यहां पर निकलकर सामने आएंगे और केंद्र सरकार की वार्ता और हाथों में जो एक साइन किया हुआ जो एक ऑफिशियली डॉक्यूमेंटेड तस्वीर सामने आई है, हाथ मिलाने की तस्वीर है, तो मानकर चलेगा कि कोई ना कोई आश्वासन, कोई ना कोई सहमति जरूर यहां पर बनी होगी इस सरकार की तरफ से, केंद्र सरकार की तरफ से, और यही तो उम्मीद की जा रही थी। अब यह देखने वाली बात है कि सीजेपी की तरफ से पूरे देश की जनता को, खासकर युवाओं को क्या संदेश दिया जाता है। एक तरफ सोनम वांगचुक की तस्वीरें हमने आपको दिखाई थी, किस तरह से दोनों ही प्रतिनिधित्व केंद्र सरकार की तरफ से उनका अनशन तुड़वाने के लिए पहुंचे थे। उन्होंने भूख हड़ताल खत्म की, फिर दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रात को 12 बजे वीडियो संदेश दिया। कल भी लगातार सोशल मीडिया पर वो पोस्ट करते रहे और आज भी कैबिनेट की बैठक, तो मानकर चलेगा जिस सख्त कानून की वो बात कर रहे हैं, जिस फास्ट ट्रैक कोर्ट के गठन की बात कर रहे हैं, वो जरूर यहां पर सामने आएगा और उसमें क्या सख्त कानून होंगे वो भी देखने वाली बात होगी। फिर चाहे कठोर कारावास की बात हो, करोड़ों जुर्माने की बात हो, और ऐसे में सीजेपी के साथ ये केंद्र सरकार की वार्ता कई मायनों में खास मानी जा रही है। और ये मानकर चलिए कि जो रार लगातार बनी हुई है नए कानून के साथ, वो वॉर खत्म होता हुआ नजर आएगा, क्योंकि तस्वीरें तो शायद कुछ ऐसे ही बयां कर रही है। ये रुख केंद्र सरकार के सामने जो नजर आ रहा है सीजेपी की तरफ से, मानकर चलिए कि ये संतुष्टि के भाव उनके चेहरे पर है। वार्ता पहले ही हो जानी चाहिए थी, वार्ता तो सदन में भी होनी चाहिए, चर्चा तो सदन के अंदर भी होनी चाहिए, लेकिन जो विपक्ष अपनी स्ट्रैटेजी के साथ आज 5वें दिन कार्यवाही को स्थगित करवा रहा था, तो उम्मीद करेंगे कि सोमवार से कार्यवाही सुचारू रूप से चलती हुई नजर आएगी। दिल्ली के विठल हाउस की तस्वीरें हैं, 1 घंटे तक ये बैठक चली है। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा को आप देख रहे हैं, जितेंद्र सिंह इस बैठक में मौजूद रहे। इससे पहले सोनम वांगचुक का अनशन भी उन्होंने ही तोड़वाया था, तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई थी। और अब सीजेपी प्रतिनिधियों के साथ ये बैठक खत्म हो गई है और खत्म होने से पहले जो तस्वीरें निकल कर आई, ये वाकई में बेहद महत्वपूर्ण है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। अब तक जो सोशल मीडिया पर बहुत कुछ वायरल हो रहा था, बहुत सारे ऐसे वीडियो थे प्रदर्शन को लेकर, तमाम तरह के ऐसे आरोप प्रत्यारोप, लेकिन अब ये जो तस्वीर निकल कर आएगी, सुबह तस्वीर थोड़ी बदली थी सोनम वांगचुक की उस अनशन के खत्म होने के बाद से ही, और अब ये तस्वीर इस बैठक के अंदर की बहुत कुछ बयां करती नजर आ रही है। करीब 1 घंटे तक ये बैठक चली, ये चर्चा चली। जेपी नड्डा, जितेंद्र सिंह आपको सामने नजर आ रहे हैं, केंद्र सरकार की तरफ से सीजेपी प्रतिनिधि मंडल के साथ उन्होंने बातचीत की। सौरभ दास, आशुतोष को आप देख पा रहे होंगे, विठल हाउस का एक कमरा नंबर है 4004, यहीं पर ये बैठक हुई है। हाथ मिलाने की तस्वीरें जरा देखिएगा और चेहरे पर मुस्कान दोनों ही सीजेपी के इन चेहरों पर नजर आ रहा है। जेपी नड्डा, जितेंद्र सिंह कामयाब हुए हैं, अहम भूमिका उन्होंने निभाई है। सौरभ दास और आशुतोष रांका के साथ हाथ मिलाने की तस्वीरें बहुत कुछ बयां करती है। अब आकलन कीजिएगा, बहुत कुछ कयास में लगाए जाएंगे कि इस बैठक के अंदर क्या कुछ बातें हुई, लेकिन मुख्य बिंदु निकलकर जरूर सामने आएंगे जो कि ऑफिशियली डिस्क्लोज किए जाएंगे। लेकिन तब तक आप आकलन कीजिएगा, तब तक आप कयास लगाइएगा कि 1 घंटे बैठक में क्या हुआ। लेकिन ये बड़ी खबर है, अहम जानकारी, बैठक खत्म हो गई है। दिल्ली के विठल हाउस में 1 घंटे तक यह बैठक चली। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा, जितेंद्र सिंह को आप देख रहे हैं, सीजेपी प्रतिनिधि मंडल सौरभ दास को आप देख रहे हैं, आशुतोष रांका इस दौरान मौजूद रहे। विठल हाउस के कमरा नंबर 4004 में यह बैठक हुई है। तो बेहद महत्वपूर्ण जानकारी, तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं और उम्मीद कीजिएगा कि यह सफलतम बैठक, क्योंकि ऑफिशियली जिस पर हस्ताक्षर हुए हैं, जिन बिंदुओं के साथ, जिन मांगों के साथ, वो भी नजर आया। हाथ मिलाने की तस्वीरें भी वायरल हुई, लेकिन जो ऑफिशियली डिस्क्लोज किया जाएगा बिंदुवार, वो भी बहुत जल्द सामने आ जाएगी तस्वीर। लेकिन फिलहाल इस वक्त की बड़ी खबर और अहम जानकारी दिल्ली से सामने आ रही है और शायद इसी का इंतजार भी किया जा रहा था और ये इंतजार आखिरकार खत्म हुआ।